हेलो बच्चों, मैं चंद्रिका अत्रे न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से हम पढ़ रहे हैं स्पर्श का पद्य भाग। इसमें आज हम हमारा नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इसके पहले वाले में हमने गद्य पार्ट कंप्लीट किया था। आपके गद्य के 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और अब पद्य भाग हमने लिया है। इसमें भी आपको सिर्फ 4 ही चैप्टर हैं, तो कुल मिला के आपके स्पर्श पार्ट के 8 चैप्टर आपको कुल कंप्लीट करने हैं। आज हमारा लास्ट वाला लेसन है कर चले हम फिदा। ये कविता है हमारी एक, जिसमें हमें अपने देश के बारे में कुछ सैनिक हमें आह्वान कर रहे हैं कि हम तो इस देश की रक्षा करते करते बलिदान हो रहे हैं या दे रहे हैं हम अपना बलिदान, लेकिन आने वाले समय में आपको भी इसकी रक्षा करनी है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं कर चले हम फिदा। इसकी पहली पंक्ति है। अब पाठ शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इसके थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लें। पृष्ठभूमि यानी किस पर आधारित है ये पाठ। तो आपको पाठ प्रवेश में पता चलेगा कि प्रस्तुत पाठ जो है, यानी प्रस्तुत जो कविता है, पाठ से मतलब है कि कविता भी है, ये एक तरह से गीत है। ये एक बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत है, ये एक प्रसिद्ध गीत है जिसमें कि हम हमारे देश के लिए कुछ अच्छी बातें इसमें सुन रहे हैं। जैसे प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बना है, इसमें फिल्म हकीकत का ये बहुत सुपर हिट गीत है, जिसको कि फिल्म हकीकत में फिल्माया गया था। तो आपने सुना भी होगा इसको। ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है, जो कि जाते जाते अपने सैनिक साथियों को, युद्ध पर जा रहे हैं कुछ सैनिक, और जाते जाते हमें अपने जो सैनिक हैं उनको बताते जा रहे हैं कि किस तरह से युद्ध में क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं। तो उन सारी परिस्थितियों से निपटना भी है, देश को बचाना भी है, दुश्मनों को ख़त्म भी करना है और अपनी सीमा को सुरक्षित रखना है, देश को सुरक्षित रखना है। तो निश्चित है अब जो सैनिक हैं वो क्या, जो उनके साथ जो सैनिक हैं उन्हीं को सिर्फ इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं? नहीं, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि वो जो भी अपेक्षाएं कर रहे हैं अपने सैनिक साथियों से तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनमें कहीं कहीं आप और हम जैसे भी भारतीय शामिल हैं, जिनसे वो ये आशा रखते हैं कि हम भी किसी न किसी रूप में देश सेवा करते रहें, देश की सेवा करते रहें, देश को सुरक्षित रखें, देश के साथ ईमानदारी से अपना जो देश प्रेम है उसको हम बनाए रखें। देश की जो भक्ति हमें करनी चाहिए और हमारे हमेशा हमारे दिल में जो देश के प्रति एक आदर सद्भावनाएं होनी चाहिए, वो हमें हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो निश्चित है ये गीत आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई बार आपने इसको सुन भी रखा होगा और काफ़ी लय के साथ और म्यूज़िक के साथ या संगीत के साथ जब इसको गुनगुनाया जाता है तो काफ़ी आनंद आता है। तो अभी तो हम इसको सिंपल रीडिंग के माध्यम से पढ़ेंगे। कर चले हम फिदा, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हवाले यानी सौंपना, यानी अब तुमको हम ये देश देकर जा रहे हैं। हम तो जा रहे हैं लेकिन अब तुमको इस देश की सुरक्षा करना है। सांस थमती गई नब्ज जमती गई। सांस थमती यानी जब व्यक्ति बहुत कड़ी मेहनत करता है या कोई बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है, जब सांस फूलने लग जाती है। और नब्ज यानी नाड़ी, जो आपकी हथेली में जो ये धमनियां होती है, इनके बारे में बताया जा रहा है। नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। यहाँ पर सैनिक साथी क्या कह रहे हैं कि हमने दुश्मनों को बिल्कुल इस पार आने ही नहीं दिया। भले ही हमारी आखिरी सांस चल रही है और हमारी जो नब्ज है उसने भी हमारा साथ छोड़ दिया, यानी शरीर पूरी तरह से हमारा पस्त हो चुका है, थक चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने हमारा कदम नहीं रोका, कदम पीछे नहीं हटाया, यानी दुश्मनों को हमने आगे आने ही नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। अब यहाँ पर हिमालय हमारे भारत देश के गौरव का प्रतीक है, आत्मसम्मान का प्रतीक है, जिसको कि हम झुकने नहीं देते। हिमालय की रक्षा करना तो ये हमारे हर देशवासी का कर्तव्य होता है। और जहाँ पर उन सैनिकों की जिनकी वहाँ पर तैनाती होती है या जो इनकी सुरक्षा के लिए जो वहाँ पर तैनात रहते हैं सैनिक, उन सब ने यही प्रण किया है कि कुछ भी हो जाए, आखिरी सांस तक हमें देश की रक्षा करनी है, सीमा से किसी का भी प्रवेश होने नहीं देना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अन्य सैनिक साथियों से सैनिक अपने अन्य सैनिक साथियों से ये कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, अपने कदम पीछे नहीं हटाना है, अपने देश की रक्षा करनी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक बार पुनः फिर वो निवेदन करके ये बताता है कि हम तो जा रहे हैं इस युद्ध से वापस हम लौटकर सुरक्षित आए या ना आए, लेकिन आपको ये कारवां चलाते रहना है। तुरंत इसके पीछे का जो सुरक्षा का जो भावना है, हमारी देश की सुरक्षा की जो भावना है, उसको हमें बनाए रखना है। अगली पंक्ति है हमारी,
जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत यहाँ पर मौसम से है, ऋतु से है, जो ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, बरसात आती है, फिर ठंड आती है, फिर गर्मी आती है, जो ऋतुएं चलती रहती है, मौसम परिवर्तन के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वह जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि और अपने सैनिक साथियों को यह प्रेरणा दे रहा है कि देखिए, हमें अपने देश के प्रति जो अपना बलिदान देना है वो शायद ज़्यादा गौरव वाली बात होगी हमारे लिए, बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान वाली बात होगी। एक हमारे देश के लिए अगर हम जान देते हैं। जवानी का यहाँ पर तात्पर्य है कि उस समय युवा वर्ग, युवाओं से कहा गया है। अब बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनसे तो हम ये नहीं बोल सकते कि चलो युद्ध में हमारे साथ चलो और दुश्मनों से दो दो हाथ करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो अच्छे हष्टपुष्ट और नौजवानों की आवश्यकता है युद्ध में, सैनिकों की। तो हमें वहाँ पर और सैनिक एक आह्वान कर रहे हैं और एक हमें याद दिला रहे हैं बात को, क्या कि हमें जिंदा तो हम रहेंगे और बहुत से मौसम देखेंगे, लेकिन ये जो देश के प्रति हमें जो बलिदान देने का जो अवसर आया है ये बार बार आता नहीं है। इसलिए अभी अगर ये मौका आया है तो इसको हाथ से जाने देना नहीं है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे। अब देखिए, हुस्न यहाँ पर सुंदरता से है, इश्क यानी प्रेम। हर नौजवान अपने जीवन में इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाता है, सुंदरता को अपनाता है, प्रेम को अपनाता है, लेकिन ऐसी जवानी जो कि देश के प्रति अपना पूरा न्यौछावर करे, बलिदान दे, देश को बचाने में अपनी जवानी जो लुटा दे, अपनी पूरी ताकत लुटा दे, अपने संघर्ष और बलिदान को अगर ताज़ा रखे तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात कही जाएगी। आज धरती बनी है दुल्हन साथी। अब देखिए, यहाँ पर हर युवा का एक सपना होता है कि उसकी एक दुल्हन हो, लेकिन यहाँ पर हमें धरती माता को दुल्हन बताया है, उसकी रक्षा करनी है, उसके प्रति जो कर्तव्य है उनको निभाने का वो समय आया है। अपने सारे कर्तव्यों को एक तरफ रखकर, अपनी सारे रिश्तेदारों को, रिश्ते नातों को एक तरफ रख के हमें सिर्फ देश प्रेम को याद रखना है, देश के प्रति बलिदान देना है और देश की रक्षा करनी है। राह कुर्बानियों की, थर्ड कविता है हमारी। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले। अब देखिए, यहाँ पर अगली पंक्ति में फिर सैनिक अपने अन्य सैनिक साथियों से और अपनी बात को निरंतर क्या कह रहा है कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। कुर्बानी यानी बलिदान देना, किसी के प्रति समर्पित होना, किसी के प्रति अपनी जान दे देना। तो यहाँ पर देश के प्रति सैनिक अपनी जान दे रहे हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन ये जो कारवां है, ये जो काफिला है, काफिला यानी यात्रियों का समूह, जैसे ये एक जत्था रवाना हो गया, फिर दूसरा जत्था रवाना होता है किसी युद्ध के लिए या किसी यात्रा के लिए। तो ये यात्रा क्या है? देश की रक्षा की जो ये यात्रा चल रही है, या जो ये हमने जो काफिला चुना है, इसको खत्म मत होने देना। यानी जैसे ही कुछ लोग युद्ध पे चले जाएं तो वो जगह खाली नहीं हो जाना चाहिए, तुरंत वहां पर आप जैसे बहादुर सैनिक तुरंत आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर कवि कह रहा है, सैनिक कह रहा है कि आज राह कुर्बानियों की ना वीरान हो तुम सजाते ही रहना नया काफिला। यानी कि हम यहाँ से जाएं, उसके बाद तुरंत आप लोग नया काफिला, यहाँ नया जत्था तैयार करके तुरंत देश की रक्षा के लिए खड़े हो जाना। क्यों? क्योंकि युद्ध में हम वापस आए ना आए, दुश्मन हमको समाप्त करने के बाद तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे तो तुम तैयार रहना, दुश्मनों को हमारे सीमा में प्रवेश करने मत देना। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतह यानी जीत, जश्न यानी उत्सव मनाने की जो तैयारी होती है वो वाली बात कही जा रही है। सैनिक साथी अपने साथियों से कहता है कि फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। हम जीत का जश्न कब मनाएंगे? जब ये बलिदान वाले जो हमारी जो प्रक्रिया है चलती रहेगी और एक दिन वो आएगा कि हम पूरी तरह से फतह हासिल कर लेंगे, विजय हासिल कर लेंगे। हमारे देश में ऐसा कोई दुश्मन नहीं, हमारे देश का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि दुश्मन को अंदर आने देगा। यहाँ पर हमें सैनिक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम वो दिन दूर नहीं जब हम एक एक करके सारे दुश्मनों का सफाया कर देंगे और दूर दूर तक हमारे भारत देश की तरफ बुरी दृष्टि वाला कोई दुश्मन बचेगा नहीं। तो निश्चित ऐसा दिन वो आएगा, वो जश्न हम जरूर मनाएंगे, आज़ादी का जो जश्न है वो हम जरूर मनाएंगे। हम सारे अपने दुश्मनों को समाप्त कर देंगे और तुरंत, जैसे ये बलिदान वाला जो जश्न है ये भी एक जश्न की ही तरह से है, जो हम एक एक करके जान दे रहे हैं देश को बचाने के लिए, तो ये भी एक जश्न है।
इसके बाद वाला जो जश्न होगा वो इससे भी बड़ा जश्न होगा, इससे भी बड़ी जीत होगी। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, तो निश्चित है यहाँ पर हम मौत को गले लगा रहे हैं, लेकिन अपने देश को भी बचाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सर से कफन बांधना, यहाँ पर एक मुहावरा प्रयोग किया गया है। सर से कफन बांधना यानी अपनी मौत को खुद निमंत्रण देना, खुद दुश्मन से दो दो हाथ करना, या खुद युद्ध भूमि में अपने सारे हथियार लेकर अपनी जान की परवाह किए बिना सामने वाले को खत्म करने के लिए तैयार खड़े हो जाना। तो यहाँ पर सैनिकों ने अपने सर पर कफन बांध लिया है, यानी वो तैयार है अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना। और अंत में वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं, लड़ते लड़ते हो सकता है हम बलिदान हो जाएं, हमारा कुछ हो जाए हमें, तो निश्चित है कि आप उस चीज़ को छोड़कर तुरंत देश की रक्षा के लिए खड़े हो जाना। अगली हमारी पंक्ति है, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आ न पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर कवि और कुछ अच्छी बातें हमें और बता रहा है और कह रहा है, जो सैनिक है वो भी अपने अन्य साथियों से क्या कह रहा है कि जिस प्रकार राम लक्ष्मण और सीता एक भयानक वन में अपने जो 14 वर्ष बिताने गए थे, वहाँ पर भी रावण जैसा एक राक्षस था, दुश्मन था वो, लेकिन यहाँ पर रावण हम किसको कह रहे हैं, जो हमारे शत्रु हैं, शत्रु देश हैं, जो हम पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं, हम पर वापस अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसे रावणों को हमें भी मारना है। हम ही राम है, हम ही लक्ष्मण है। और यहाँ पर सीता माता का उदाहरण यहाँ पर भारत माता को बनाया गया है कि जिस प्रकार राम और लक्ष्मण बनकर सीता की उन्होंने बचाया था, सीता को बचाया था रावण से, उसी प्रकार हमें भी, आप और हम जैसे भारतीयों को भी, हम ही राम हैं और हम ही लक्ष्मण हैं, हमें ही भारत माता को बचाना है। कोई भी दुश्मन, कोई भी रावण, कोई भी शत्रु हमारी भारत देश की तरफ आंख उठाकर देखे तो हमें उसकी आंखें निकाल लेना है। अगर कोई हाथ उठ रहा है तो उस हाथ को भी काट डालना है। कोई भी भारत माता के दामन को, आंचल को दागदार न करे, उसे अपमानित न करे। हमें पूरी तरह से हमारे देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना है। इस तरफ आ न पाए रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। यानी कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हमारी भारत की सीमा पर कोई भी दुश्मन घुसने न पाए। आप अपने आप को इतना तैयार करो, इतना अपने आप में हिम्मत भरो कि कोई भी देश की इस सीमा को न छुए, न कभी उस पर कभी आक्रमण करके उस पर कहना चाहिए एक राज करने की जो उनकी मंशा है या जो उनको हथियाने की जो उनके अंदर इच्छा है बड़ी प्रबल, उसको हमें पूरी तरह से नष्ट कर देना है। और हर जोर पर, हर ताकत लगाकर, हर प्रकार का बलिदान देकर हमें अपने भारत माता की रक्षा करनी है। हमारे जो हिमालय का जो गौरव है, जो मान सम्मान है, उसको हमेशा हमें बनाए रखना है। तो निश्चित है इस पूरे गीत में एक बहुत ही अच्छी तरीके से लय के साथ, पूरे संगीत के साथ एक सैनिक अपने दूसरे सैनिक साथियों को एक प्रकार से शिक्षा भी दे रहा है, या एक कहना चाहिए चलते चलते जो हम एक अपने यात्रा के बाद जो हमारे पीछे छूटे हुए लोगों को जो हम एक समझाइश देते हैं, एक जो शिक्षा देते हैं, ये कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही बात चल रही है कि हम तो जा रहे हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये जो पूरा देश है ये अब तुम्हारे पास सुपुर्द है। अगर हम युद्ध में से वापस लौट कर ना आए और अगर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो भी ऐसा ना हो कि हमारे बाद ऐसे बहादुर सैनिक ना आए, और बल्कि और ज़्यादा आने चाहिए, और बल्कि तिगुनी शक्ति के साथ, चौगुनी शक्ति के साथ देश की रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार खड़े रहना है। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा है, कर चले हम फिदा। इसकी प्रश्न उत्तर हमें सारे आपको लिखना है, PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। देखिए पहले प्रश्न की थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा कर लूँ कि इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यहाँ तात्पर्य है कि इसका इतिहास में कोई वर्णन है या नहीं, कि ये हकीकत फिल्म बनी तो उसमें एक गीत डालना था इसलिए ये गीत डाल दिया गया, तो नहीं। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तो आपको उसी की चर्चा बतानी है, उसी घटना को आपको यहाँ पर बतानी है कि जब वहाँ पर भारत चीन का जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय देश की क्या स्थिति थी, किस तरह की परिस्थितियाँ बनी थी और सैनिक किस तरह से अपने आप को बिल्कुल तैयार खड़े थे देश को बचाने
के लिए दुश्मन देश चीन से हमें बचाने के लिए किस प्रकार तैयार खड़े थे, उस सारी चीज़ों को इस फिल्म में बताया गया है। और इस गीत के माध्यम से एक थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ एक थोड़ा सा एक आनंद रूप से ये गीत को प्रस्तुत किया गया है। तो आपको जब भी ये प्रश्न आए तो थोड़ा सा आप इसकी प्राचीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर बताएं तो आप इसको थोड़ी पिछली बातों को, ये आपको आप यहाँ पाठ प्रवेश के बाद आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इस गीत के लिखने का कारण क्या था और ये फिल्म में कहाँ पर आता है या किस सिचुएशन के समय, किस परिस्थिति में ये गीत बजाया जाता है। तो निश्चित है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू।